स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे दुनिया को एक भूल भुलैया की तरह देखते हैं। मतलब एक ऐसा मेज जिसमें हम सब कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन है इस आध्यात्मिक नक्शे को समझना और ये देखना कि स्रोत के हिसाब से इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और ये सिर्फ कोई पोएटिक मेटाफर नहीं है ना। स्रोत का कहना है कि एक वास्तविक स्थिति है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ये महसूस करते हैं कि हम कहीं दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। हाँ, एक ही जैसे पैटर्न में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, यही तो भूल भुलैया है। सही बात है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत के अनुसार ये दुनिया एक भूल भुलैया कैसे है? मतलब क्या सड़कें उलझी हुई हैं या कुछ और? सड़कें नहीं, हमारी चेतना उलझी हुई है। यहाँ पर जो बात दिलचस्प है वो ये है कि ये भूल भुलैया बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ हम अपने असली स्वरूप को और अपने स्रोत को, मतलब हम कहाँ से आए हैं, उसे भूल जाते हैं। अच्छा। और स्रोत के अनुसार ये भुलक्कड़पनी हमें इस चक्र में फंसाए रखता है। यानी हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं और बस यही हमें भटका रहा है। और स्रोत में यह भी कहा गया है कि ये कयामत का समय है। ये तो बहुत भारी शब्द है। इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब अंत या डिस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं, यहाँ कयामत का मतलब है हिसाब किताब चुकता करने का समय। जैसे स्कूल का साल खत्म होने पर फाइनल एग्जाम का टाइम आता है ना। हाँ। बस वही, अब और टालने का और भटकने का समय नहीं है। अब निर्णायक रूप से इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का समय है। इसीलिए स्रोत एक बहुत जरूरी सलाह देता है। क्या? सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई मतलब किताबें पढ़ना? नहीं, यहाँ पढ़ाई का मतलब है आत्मचिंतन, खुद को समझना। देखिए, भूल भुलैया में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हर नई आवाज के पीछे भागना है ना। हर नए रास्ते पे थोड़ा थोड़ा चलकर देखना। बिल्कुल। स्रोत कह रहा है कि अब बाहरी भटकाव को रोक कर अपनी आंतरिक समझ पर ध्यान केंद्रित करो। यही वो धागा है जो बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस भूल भुलैया से निकलने के नक्शे को देखें तो पहला मील का पत्थर है अपनी असली पहचान को याद करना। और इसी से जुड़ा एक बहुत सुंदर विचार स्रोत में दिया गया है जो दिवाली के त्योहार को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। उसे सच्ची सच्ची दिवाली कहा गया है। हाँ, और ये सिर्फ एक रात के त्योहार से कहीं ज्यादा है। स्रोत कहता है कि सच्ची दिवाली पटाखे जलाने या मिठाइयाँ खाने तक सीमित नहीं है। ये याद की यात्रा है। याद की यात्रा, इसका क्या मतलब हुआ? किसकी याद? अपने असली स्वरूप की याद, ईश्वर की याद। ये एक अभ्यास है, एक डिसिप्लिन है। स्रोत कहता है कि इस अभ्यास से आत्मा की ज्योति सिर्फ एक रात के दिए की तरह नहीं जलती, बल्कि 21 जन्मों के लिए जग जाती है। एक मिनट, 21 जन्मों के लिए? ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब हम जो दिवाली मनाते हैं वो एक दिन की है, लेकिन ये सच्ची दिवाली, ये एक पूरी जीवन शैली है जिसका असर भविष्य के कई जन्मों पर पड़ता है। ठीक यही बात है। स्रोत कहता है कि इस समय हमारा एक नया आध्यात्मिक खाता खुल रहा है। नया आध्यात्मिक खाता? हाँ, इस याद में बिताया गया हर पल, हर शुद्ध संकल्प उस खाते में जमा हो रहा है। और यही जमा पूंजी हमारे आने वाले 21 जन्मों का आधार बनेगी। तो ये कर्म के सिद्धांत को एक नई गहराई देता है। ये सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि स्मृति में बिताए गए क्षणों का भी हिसाब है। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। हाँ। है ना, जिसका रिटर्न हमें कई जन्मों तक मिलता रहेगा। अच्छा, दिवाली तो एक सामूहिक त्योहार है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक सामूहिक आध्यात्मिक जागरण का समय है? इशारा उसी तरफ है। जैसे दिवाली पर हर घर में दिया जलता है, वैसे ही हर आत्मा की ज्योति जगाने का आह्वान है। ठीक है। ये व्यक्तिगत साधना होते हुए भी एक वैश्विक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपनी पहचान को याद करना। अब दूसरा कदम है अपने स्रोत को पहचानना। और यहीं पर स्रोत एक ऐसी बात कहता है जो पारंपरिक सोच को थोड़ा चैलेंज करती है। हम आमतौर पर दो पिताओं के बारे में जानते हैं, एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक यानी ईश्वर। लेकिन यहाँ 3 पिताओं का जिक्र है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बहुत जरूरी है और ये इस दर्शन का एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। इसे उलझाने के लिए नहीं, बल्कि भूमिकाओं को और ज्यादा साफ करने के लिए बनाया गया है। स्रोत 3 अलग-अलग रोल्स को डिफाइन करता है। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। जी। पहला कौन है? पहला है लौकिक पिता। ये वो पिता है जिससे हमें ये शरीर मिलता है। इससे जो भी विरासत मिलती है, चाहे संपत्ति हो या संस्कार, वो हद की होती है। मतलब इस एक जन्म तक सीमित। ये तो हम सब जानते हैं।
राइट। और दूसरा है पारलौकिक पिता ईश्वर। हाँ, जिन्हें स्रोत में शिव कहा गया है, ये परम पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता। इनसे जो विरासत मिलती है वो बेहद की है, असीमित सुख, शांति, पवित्रता, जो जन्म जन्मांतर तक चलती है। तो अगर एक शारीरिक पिता है और एक आत्मिक पिता है, तो फिर ये तीसरे पिता कौन है? ये सबसे रहस्यमयी लगता है। तीसरे पिता को अलौकिक पिता कहा गया है और उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा बताया गया है। ये अवधारणा सबसे सूक्ष्म है। देखिए, पारलौकिक पिता शिव तो निराकार है, एक ज्योति बिंदु। अब सवाल उठता है कि वो अपना ज्ञान हम तक कैसे पहुंचाएंगे? उन्हें बोलने के लिए एक मुंह, एक माध्यम चाहिए, है ना? अच्छा, तो प्रजापिता ब्रह्मा वो माध्यम है, एक तरह के डिवाइन चैनल? बिल्कुल। प्रजापिता ब्रह्मा वही मानवीय शरीर है जिसमें पारलौकिक पिता मतलब शिव प्रवेश करके ज्ञान देते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। स्रोत में एक बहुत सुंदर वाक्य है, हमें ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा मिलता है। दादे यानी दादाजी? हाँ, पिता के पिता। तो जो सर्वोच्च शक्ति है शिव, वो हुए दादा। अच्छा। विरासत हमें दादा से मिल रही है, लेकिन मिल पिता के माध्यम से रही है। तो ये सिर्फ एक पारिवारिक रूपक नहीं है, ये ज्ञान के प्रवाह का एक मॉडल है। ये कहता है कि परम सत्य निराकार है और उसे हम तक पहुंचने के लिए एक साकार मानवीय माध्यम की जरूरत है। ये निराकार और साकार के बीच के, यूं कहिए कि शाश्वत तनाव का एक समाधान है। तो इसे साफ करने के लिए क्या स्रोत के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा एक अवतार हैं या एक पैगंबर, या ये श्रेणी उनसे अलग है? क्योंकि माध्यम शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार ये अवतार या पैगंबर की अवधारणा से अलग है। अवतार में माना जाता है कि ईश्वर स्वयं शरीर धारण करते हैं, पैगंबर संदेशवाहक होते हैं। यहाँ अवधारणा प्रवेश की है, यानी एक आत्मा दूसरे के शरीर का आधार लेती है, जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है। हाँ। तो ये एक अनूठी अवधारणा है। ये वाकई एक बहुत गहरी और स्तरित समझ है। तो ये तीन पिताओं की अवधारणा हमारे अस्तित्व को एक बहुत बड़ी तस्वीर में रखती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम छोटी छोटी चीजों से जूझते हैं, जैसे मन की अशांति। इस बड़ी तस्वीर का उस छोटी रोज की लड़ाई से क्या कोई कनेक्शन है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? सीधा कनेक्शन है। मन की शांति कैसे मिले, इस सवाल का स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी जवाब देता है। क्या जवाब ये है कि शांति को खोजना ही नहीं है। खोजना नहीं है? लेकिन हम सब तो उसी की तलाश में हैं। योगा, मेडिटेशन, वेकेशन, सब शांति के लिए ही तो है। और स्रोत कहता है कि ये सब ऐसा है जैसे आप अपनी जेब में रखी चाबी को पूरे घर में ढूंढ रहे हो। शांति को खोजना इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव, उसका अपना धर्म ही शांत है। शांति हमारा घर है, परम धाम, जहां से हम आत्माएं इस दुनिया रूपी मंच पर अभिनय करने आई हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑनेस्टली ये सच महसूस नहीं होता। अगर मैं स्वभाव से शांत हूं, तो मैं हर छोटी बात पर इतना अशांत क्यों हो जाता हूं? ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर में। क्योंकि आपके शांत स्वरूप पर माया की परतें चढ़ गई हैं। माया यानी देह अभिमान, मैं यह शरीर हूं का भ्रम, इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बाहरी परतें हैं। जैसे सूरज हमेशा चमकता है पर बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही शांति हमेशा हमारे भीतर है, बस इन विकारों के बादलों ने उसे ढक रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई मन को जीतने की नहीं, बल्कि माया पर जीत पाने की है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हम हमेशा सुनते हैं, मन पर काबू करो, मन चंचल है, उसे दुश्मन की तरह देखते हैं। बिल्कुल, स्रोत में साफ कहा गया है कि हमें मन के जीत नहीं, बल्कि माया पर जीत पानी है। मन तो आत्मा का एक औजार है, एक टूल है, उसे दुश्मन क्यों बनाना? असली दुश्मन वो बाहरी प्रभाव यानी माया है, जो इस औजार का गलत इस्तेमाल करवाते हैं। जब आप माया पर जीत पा लेंगी, तो मन जो आपका टूल है, वो अपने आप शांत स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और शायद इसी गिरावट की प्रक्रिया को 84 जन्मों के चक्र से समझाया गया है। एकदम सही। स्रोत हमें हमारी पूरी यात्रा की कहानी याद दिलाता है। हम ही वो आत्माएं हैं जो अपने सफर की शुरुआत में यानी सतयुग में सतो प्रधान थीं
और तमोप्रधान अब बन गए हैं। ये सतोप्रधान और तमोप्रधान ये क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ब्रांड न्यू फोन की बैटरी जो 100% चार्ज्ड है, वो है सतोप्रधान अवस्था, पूरी तरह से पवित्र, शांत और सुख से भरपूर। ठीक है। फिर 84 जन्मों तक उसे इस्तेमाल करते करते हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज होने के बाद आज उसकी हालत ये है कि वो 10% पर आ गई है और जल्दी खत्म हो जाती है। ये है तमोप्रधान अवस्था, यानी गुणों से हीन। वाओ, ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। तो अब क्या हो रहा है? अब उस बैटरी को फिर से ओरिजिनल चार्जर से 100% चार्ज करने का समय है। ये संगम युग वही समय है जब परमपिता आकर हमें फिर से ज्ञान और योग की शक्ति से चार्ज करते हैं, ताकि हम फिर से सतोप्रधान बन सकें और नए चक्र की शुरुआत कर सकें। यह सब ज्ञान सुनने में बहुत गहरा है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? स्रोत में कुछ बहुत ही व्यवहारिक सूत्र दिए गए हैं, जिन्हें वरदान और स्लोगन कहा गया है। पहला वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। इसमें एक बहुत शक्तिशाली विचार छिपा है। रूहानियत का मतलब है आत्मा की जागरूकता में रहना। ये याद रखना कि मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो दूसरों के लिए जो व्यर्थ बातें, जो नेगेटिव विचार हमारे मन में जमा हो जाते हैं ना, हाँ, उनका स्टॉक अपने आप खत्म होने लगता है। व्यर्थ बातों का स्टॉक, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज है। तो मतलब अगर मैं अपने किसी सहकर्मी से नाराज हूं और उसके बारे में सोच रहा हूं, तो वो सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट नहीं है, बल्कि वो मेरे दिमाग में जगह घेर रहा है। बिल्कुल, वो आपके मन के गोदाम में जगह घेर रहा है। और स्रोत में एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कही गई है कि अगर दिल में किसी के लिए भी व्यर्थ बातें हैं तो वहां बाप नहीं, पाप है। अरे वाह! ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है। ये आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही स्पष्ट पैमाना है कि हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर चुके हैं। तो अगर मन में किसी के लिए नेगेटिविटी है तो वहां खुशी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जगह पहले से भरी हुई है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब मन का गोदाम